हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7। आज इसमें हम करेंगे 7.3। ये है इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो क्या दे रखा है हमें। लेट टू साइड्स ए बी बी सी इन मीडियम ए एम। कहा है ये डी, बी सी पूरी है और ये क्यू आर सॉरी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू। जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और ए एम पी एन के इक्वल है। और मुझे पता कैसे लगा किस किस के इक्वल है? इस वाले वर्ड से, रिस्पेक्टिवली से। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस सीक्वेंस में ये चीजें आ रही है ना, और जिस सीक्वेंस में ये चीजें आ रही है, तो सीक्वेंस वाली चीजें सीक्वेंस वाली के बराबर होंगी। मींस पहली जो आ रही है वो पहले वाले के बराबर होगी, जो दूसरे पे आ रही है वो दूसरी वाली के बराबर, और जो तीसरे पे आ रही है वो तीसरी वाली के बराबर। ठीक है, तो लिख लेंगे सबसे पहले हम क्या गिवन है। हमें गिवन है पहली चीज कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। सेकंड चीज इक्वल है बी सी इक्वल है क्यू आर के। थर्ड चीज हमें गिवन है कि पी ए एम बराबर है पी एन के। तीन चीजें हो गई। अब हमें शो क्या करना है? शो करना है हमें पहली चीज कि ट्रायंगल ए बी एम इक्वल है पी क्यू एम के। पहली चीज कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के। सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है, शो करनी है कि ट्रायंगल एबीसी है जो वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। एबीसी जो है ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी है, इसे कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है हमें किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन को समझने से पहले एक बात मुझे बताओ। सपोज ये बीसी 50 है, अब बीसी 50 है तो क्यू आर भी कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बीसी और क्यू आर क्या है? इक्वल है। अब देखो, ये 50 ये 50, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि बीसी इक्वल है क्यू आर के। मुझे बताओ, अगर मैं इनका हाफ कर दूं, नहीं मैं हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, कर दिया, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 25 और ये कितना आएगा? 25। मीन्स अगर कोई दो चीजें इक्वल होती है तो उनका हाफ करने पे भी क्या आता है? इक्वल आता है। तो अगर मैं बीसी का हाफ कर दूं और क्यू आर का हाफ कर दूं तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और बीसी का हाफ क्या होगा? बीएम। और क्यू एन। समझ गए ये चीज? तो ये चीज यहाँ पे यूज होगी, देखना। लिखेंगे हम इन ट्रायंगल एवीएम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। तो देखो कौन सा ट्रायंगल है ये। अगर हम देख पाओगे तो ये रहा एबीएम, ये रहा एबीएम। तो मुझे इसे कॉन्ग्रुएंट करना है पी क्यू एन के, इसे मुझे इक्वल करना है। तो देखो, पहली चीज हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ए बी बराबर है पी क्यू के। तो लिख लेंगे ए बी बराबर है पी क्यू के। रीजन में लिख लेंगे हमें ये गिवन है। देन इसके बाद दूसरी चीज, ये बीसी इक्वल है क्यू आर के।
BC इक्वल है QR के। ये भी हमें क्या है, गिवन है। अब BC इक्वल है QR के, तो इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका हाफ भी क्या होगा, दोनों का हाफ इक्वल होगा, तो इसका हाफ क्या होगा, BM, और इसका हाफ होगा QM। तो ये बराबर आ गई फर्स्ट। देन हमें AM इक्वल दे रखा है PN के, ये हमें गिवन है। तो देखो तीन चीज इक्वल हो गई, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल, एंगल B और एंगल Q दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, किससे, CP सिटी से। सिटी से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड देखते हैं उसमें। सेकंड हमें प्रूव करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो देखो इसमें क्या गिवन है हमें कि AB इक्वल है AB इक्वल है PQ के, ये तो हमें गिवन है। गिवन है ये हमें। तो इसके बाद देखो, अभी अभी हमने ये वाला एंगल B और एंगल Q क्या किया है, इक्वल किया है। देखो किया ना इक्वल, इसे नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के। जब एंगल B और Q इक्वल हो गए तो लिख लेंगे हम इसे रीजन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंड देन ये देखो हमें BC इक्वल दे रखा है QR के, तो BC इक्वल है QR के, ये हमें क्या है, गिवन है। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, देखो साइड, एंगल, साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ट्रायंगल PQR के। कौन सा रूल से, साइड, एंगल, साइड से। तो दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। अब बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बोला BE and CF are two equal altitudes. BE and CF are two equal altitudes. सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल बनाएंगे। बना लिया ट्रायंगल। फिर से बोला BE, सबसे पहले हम इसे नाम देंगे ट्रायंगल को। ट्रायंगल को नाम दे दिया हमने A, B एंड C। अब बोला BE और CF, तो मैं लाइन किसी होगी, ये हो गई BE और ये हो गई CF। ठीक है, अब इसे नाम कर देंगे
ये हो गई बीई और ये हो गई सी एफ। ठीक है, तो देख लेंगे क्या गिवन है हमें। पहली चीज जो गिवन है वो है कि बीई और सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड से। बीई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड से। और सेकंड चीज हमें दे रखी है इसी में कि बीई इक्वल है सी एफ के। और हमें शो क्या करना है, शो करना है कि एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। शो करना है हमें कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें शो करना है। तो देखो लिखेंगे सॉल्यूशन में, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल बी सी एफ। देखो ये ना ट्रायंगल बी सी एफ, एक ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी ई। तो दिख रहे होंगे दोनों ट्रायंगल आपको, एक है ब्लू वाला और एक है रेड वाला। तो देखो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं हम इन ट्रायंगल बीसीएफ एंड ट्रायंगल बीसीई। ये दो ट्रायंगल लिए हैं हमने, ट्राई करते रहे कॉन्ग्रुएंट करने की। और कॉन्ग्रुएंट भी कैसे करना है हमें, आरएचएस से। तो देखो जब कभी भी कोई लाइन एल्टीट्यूड होती है तो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, आया ना, ये 90 डिग्री होगा। तो लिख लेंगे हम कि एंगल सी एफ बी बराबर होगा एंगल सी ई बी के। रीजन क्या लिखेंगे कि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो राइट एंगल तो हो गया। राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो देखो बीसी जो है वाली लाइन बीसी ये दोनों में है, तो लिख लेंगे बीसी या सी भी लिख लो, अब इसे आपकी मर्जी है। क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। देन इसके बाद हमें गिवन है कि बीई और सी एफ क्या है, बराबर है। तो लिख लेंगे हम कि सी एफ बराबर है बीई के। रीजन क्या है इसका, ये हमें गिवन है। अब तीन चीज हो गई, देखो तीनों चीज क्या हो गई, आर आर एच और ये कोई साइड आर एच एस है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ई के। कौन से रूल से, आर एच एस से। तो 90 डिग्री जो होता है उसके सामने क्या होता है, एच। तो ये एच हो गया हमारा। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी, ये वाला एंगल तुम देखोगे, जो एंगल बी है, तो ये एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में सी बी एफ में, और जो एंगल सी है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आ रहा है हमारे रेड वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम सिंपलिसिटी से दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सी पी सी टी से। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो आपने पढ़ाया था मैंने कि जब ये एंगल बराबर होते हैं तो इनकी साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के। ये रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ना। अब ये साइड्स इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें फिर से। आइसोसेलेस है, ऐसा होगा। बोला एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी है। इसमें बोला है विद ए बी इक्वल टू ए सी। बोला ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी ड्रॉ करनी है हमें, कर लेंगे ड्रॉ। हो गई ए पी ड्रॉ। ए पी हो गई ड्रॉ। अब देखो क्या गिवन है इसमें। हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है ए सी के, और सेकंड चीज हमें गिवन है कि ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे। शो क्या करना है, अगर कभी आपको सवाल आए ना, कितना तो लिख ही देना, सर आपको टीचर कुछ नंबर दे देगा। शो करना है कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का होगा। तो मुझे ये वाले एंगल इक्वल लाने हैं। तो मतलब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से कॉन्ग्रेट कर लूं, तो ऑटोमेटिकली वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे। कर लेते हैं इक्वल फिर हम इसे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एपीसी। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है कि एंगल जो है एपीबी, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल एपीसी के। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। देन इसके बाद हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है एसी के।
देन इसके बाद जो एपी है वो कॉमन है, एपी इक्वल टू एपी या पीए लिख लो। क्या रीजन होगा इसका? कॉमन है ये। अब जब ये कॉमन है तो तीन चीज इक्वल हो गई, ये आर मतलब राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने क्या होता है? एच होता है। देन ये साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, लिख सकते हैं ये ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए पी सी के। कौन सा रूल से? आर एच एस से। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बी और एंगल सी ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए, किससे? सीपी सिटी से। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ होमवर्क आ गया, तो ये आपका होमवर्क है, इसे ट्राई करना। ये भी आपका होमवर्क है, ट्राई करना इसे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। मैंने आपको इस चैप्टर की 7.1, 7.2 एंड 7.3 तीनों करवा दिए। अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, उसमें जाना, उसमें प्लेलिस्ट होगी ट्रायंगल वाले चैप्टर की, उसमें आपको एक साथ सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को थोड़ा लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, थोड़ी सी घर पे लाके पढ़ाई कर लेना, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं आपके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।